121 पुरोहितों के हाथों पूरे विधि विधान और अनुष्ठान के साथ आज रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। करोड़ों लोगों की आंखें 22 जनवरी के उस शुभ घड़ी पर टिकी हैं जब अयोध्या में एक बार फिर श्री राम का राज्याभिषेक होगा। रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। फिलहाल अभी इसमें 4 दिनों का समय शेष है। इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के नायकों में से एक विनय कटियार ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर के लिए किए गए अपने संघर्ष पर चर्चा की। सबसे पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। देश भर में उत्साह है और ऐसा लग रहा है कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ विनय कटियार जी। विनय जी, आपने इस आंदोलन को शुरू से अंत तक देखा, परवान चढ़ते देखा, आंदोलन दबते देखा, उठते देखा। आपको क्या लग रहा है कि ये जो अब तक ये इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं, इसमें जो जिन लोगों का और किन लोगों का संघर्ष है? सब कार्यकर्ताओं का संघर्ष है, राम भक्तों का संघर्ष है, किसी नेता का संघर्ष नहीं है। लेकिन जो प्रमुख लोग आंदोलनकारी रहे हैं उन सबका श्रेय है। अच्छा विनय जी, आपको लगा कि आपने इस आंदोलन में ऐसे ऐसे बयान दिए, ऐसे ऐसे आपने कंट्रोवर्शियल बयान दिया, आपने कहा कि मस्जिद नहीं, ये मुसलमानों की मस्जिद है, और उनको कहा कि और तमाम और मंदिर मस्जिद है जिस पे हम दावा करेंगे, तो आपको लगता है कि वो सब एक जरूरत थी वक्त की? वक्त की जरूरत थी, आगे भी जरूरत है। अब यहाँ हम हाथ पकड़ के कब तक बैठे रहेंगे? मथुरा जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा। क्यों, संविधान पे आपको विश्वास नहीं है? मामला कोर्ट में चल रहा है। नहीं, सब संविधान पर विश्वास है, लेकिन ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए ये सब बनेंगे, सब जगह हमारा कब्जा होगा। वहां पर जैसे यहाँ राम मंदिर बन रहा तो वहां मंदिर बनेगा। विनय जी, मैंने दशकों से आपको कवर किया है। बहुत आपका जो आज का तेवर है वो लग रहा है कि वो 6 दिसंबर 92 के पहले वाला तेवर कुछ आप दिखाई दे रहा है कि हमें काशी जाना है, कब्जा करना है, मथुरा जाना, कब्जा करना। दोनों सरकारें आपकी हैं, केंद्र में यहाँ पे हैं, क्या कब्जा करेंगे? कोई कब्जा नहीं करना है, बल्कि उनको स्थानों को डेवलप करना है, अच्छा करना है, और जो अराजक तो वहाँ बैठे हैं उनको निकाल के बाहर फेंकना है। नहीं, जो ढांचा है वो रहेगा ना मस्जिद का दोनों जगहों पे? मस्जिद है ही नहीं, वो मस्जिद है, तो उसका कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो करेंगे, देखेंगे कैसे क्या करना है। अच्छा विनय जी, तो क्या हमें मान के चले कि जिस तरह की कार सेवा अयोध्या में हुई थी उसी तरह की कोई कार सेवा आप बनारस और मथुरा के लिए भी प्लान करेंगे? काशी और मथुरा? ये सब आंदोलन हमारे हाथ में नहीं रहने वाला है। ये सब काशी शिव के भक्त हैं, वो क्या करेंगे मालूम नहीं है, लेकिन चलेंगे वहाँ, सब काम करेंगे, विचार करेंगे, इसी प्रकार मथुरा करेंगे। ये सब करने वाले हैं हम लोग, छोड़ने वाले कुछ नहीं, चिंता मत करो। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो कानूनी रास्ता हम वही अख्तियार करेंगे, हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, कोई उस वहाँ पे कोई किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसने कहा आंदोलन करेंगे केवल? नहीं, सरकारें कह रही है, आपके विश्व हिंदू परिषद कह रहा है, संघ परिवार कह रहा है कि हम जो कानूनी पक्ष है उसी वही लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, संघ परिवार ने ये तो नहीं कहा था कि राम जन्मभूमि का ढांचा गिरा दो, गिर गया। ये तो सामान्य कार्यकर्ताओं की राय थी, जनता की राय थी। अब जनता की अवहेलना तो नहीं कर सकते आदेश की, उसके आदेश की अवहेलना नहीं की गई। बढ़िया आज मंदिर बन करके तैयार हो गया, वो भी पत्थर का बन गया, अच्छा बना। जाकर वहाँ देख आइए, 22 तारीख को घूम लीजिए, उसका फोटो खींच लीजिए, लोगों को दिखाइए जो लोग नहीं आ पा रहे हैं। ठीक। अच्छा विनय जी, अच्छा 22 को आप तो जा रहे हैं? हाँ, हम तो रहेंगे ही। नहीं, जैसे बीच में आ रहे थे क्योंकि सिक्योरिटी के कारण से कुछ विनय जी बीच में नाराज हो जाते हैं, कुछ बात को लेकर के नाराज हो जाते हैं, बयान दे देते हैं कि भाई नहीं जा पाऊंगा, भीड़ भाड़ में मैं नहीं जाऊंगा। हम भीड़ भाड़ की बातें नहीं करते, हम तो भीड़ के नेता हैं। ठीक है, तो शिलान्यास में नहीं गए आप? किसने कहा शिलान्यास नहीं किए? अच्छा। अरे शिलान्यास किया हमने, हम वहाँ रहे हैं, बिना हमारे शिलान्यास हो सकता था? ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों के द्वारा शिलान्यास हुआ। ये काम तो ब्राह्मणों के द्वारा होता है ना, पूजन होता है। नहीं, जब प्रधानमंत्री जी आए थे शिलान्यास में तो आप थे वहाँ?
कहाँ शिलादान में प्रधानमंत्री जी कर रहे? शिलान्यास जो किया प्रधानमंत्री जी ने, शिलान्यास नहीं किया, उद्घाटन करना होगा। शिलान्यास तो हो गया, इतनी जल्दी कहाँ बन जाएगा पत्थर का मंदिर? नहीं, जब शिलान्यास हो रहा था मंदिर का, तो उसमें भी आप नहीं गए थे? अरे हम तो थे ही। हम तो थे ही। अयोध्या में रहते हैं महाराज जी आप, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाते? नहीं, हम वहीं पहुंचते हैं। अच्छा, इस बार आप जा रहे हैं? कहाँ? प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आप रहेंगे? किसकी प्राण प्रतिष्ठा? मंदिर बन करके खड़ा हो गया। अब कौन सी प्राण प्रतिष्ठा है? अच्छा, आप नहीं जाएंगे वहां? मैं जाएंगे, देखेंगे, कई बार देखेंगे। मंदिर तो खड़ा हो गया ना। अच्छा, अब प्राण प्रतिष्ठा किसकी? अच्छा, ठीक है। विनय जी, एक चीज मैं आपसे पूछूं, आप तो इस आंदोलन में शुरू से अंत तक रहे, देश विदेश में आपने कार्यक्रम किया, क्या किसी वक्त आपको लगा कि वो कौन सी घटना है जो आपको लगा कि शायद राम मंदिर का सपना साकार न हो पाए? कभी मन में कोई ऐसा संशय, शक उभरा? कभी नहीं उभरा। हमको लगा कि कुछ विध्वंसकारी आ गए हैं, उनका मन गड़बड़ हो रहा है, उन सबको अलग कर दिया, उनको कोई दायित्व नहीं दिया। ऐसे कई लोग थे, अन्य दलों के भी लोग थे, आए थे कि एक दिन की कार सेवा हो जाए, तो उसका एक दिन का महत्व नहीं था। जिन लोगों ने बलिदान दिया उनके काम की जरूरत थी। ठीक है। अच्छा विनय जी, आपको लग रहा है कि जिस मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है, जिस तरह इसको एग्जैजुरेट किया जा रहा है, आपको लगता है इतनी आवश्यकता थी कि ये जरूरत थी? नहीं, राजनीतिक कुछ काम नहीं हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। सब हमारे कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ, वो सब लगे हुए हैं। उन्हीं के द्वारा ब्राह्मण बुलाए जाएंगे और उसकी प्राण प्रतिष्ठा विधिवत हो जाएगी, चूंकि वो मंदिर की बिल्डिंग बन करके पत्थर की खड़ी हो गई है। ठीक है। अच्छा विनय जी, आपको लगता है कि जैसे कभी कभी आपको लगता है कि क्या कुछ वो लोग उपेक्षित हो रहे हैं जो बड़े आंदोलन से जुड़े रहे हैं, कभी पुराने लोग? कोई उपेक्षित नहीं हो रहा है। इतने लोग आए हैं, किसी का नाम भी ध्यान नहीं होगा, लेकिन वो सब आने वाले हैं। फिर उनको संभालें, यहाँ भोजन चलेगा, बढ़िया भोजन करें, खुशियाँ मनाएं और मनाएंगे भी वो। ठीक है। वो सब आने वाले हैं, सबको निमंत्रण जा रहा है, चिंता न करो, आपको भी निमंत्रण भेजेंगे। ठीक है। विनय जी, शंकराचार्यों के विरोध को आप कैसा लेते हैं? उनका कहना है कि अभी मंदिर का शिखर नहीं बना है और जब तक पूरा मंदिर पूर्ण न हो जाए तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा उचित नहीं है। हमने 500 वर्ष इंतजार किया था, कुछ वर्ष और कर लेते। हम एक क्षण नहीं प्रतीक्षा कर सकते हैं, आराम से बनाएंगे। शिखर बनना है, आराम से बनाएंगे, हम जल्दी में नहीं करेंगे। लेकिन ये जितना काम हमारा है, ये सब ठीक ढंग से हो रहा है। मुहूर्त के आधार पर हम इसका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मुहूर्त हमारा निकल जाएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए बढ़िया हमारे प्राण प्रतिष्ठा होने दो। उसके लिए आप पत्रकारों से भी निवेदन है, चैनलों से भी निवेदन है कि आप सब लोग रहिएगा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है उसमें आप लोग अपना योगदान दीजिएगा। ठीक है। अच्छा विनय जी, आपने जो भी संकेत किया कि अब हमें यहाँ रुकना नहीं है, काशी और मथुरा चलना है, तो क्या अगला कदम आपका क्या होने वाला है? अब देखेंगे। ये कब तक देखेंगे? जल्दी देखेंगे, आपको बुलाएंगे, चिंता मत करिए। तो मतलब ये मान ला जाए कि अब एजेंडे पे आपके, विनय कटियार जी के, बजरंग दल के संयोजक के एजेंडे पे आ गया है काशी और मथुरा? नहीं, बजरंग दल के एजेंडे में नहीं है, वो तो सामान्य काम है। बजरंग दल का तो अपना काम करते ही रहता है, लेकिन आम जनता के, कृष्ण भक्तों के दिल में आ गया है कि कब विनय कटियार आ रहा है यहाँ मथुरा में। काशी वाले सोच रहे हैं कब आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो पहुँचेंगे। वहाँ डेरी डंबल लेकर के वहाँ लोग मौजूद है। आखिर काशी के अंदर भी तो हमारे भक्तगण है ना, बाबा विश्वनाथ मंदिर के उपासक हैं, वहाँ जाने वाले लोग हैं, रोज नित्य पूजा करते हैं। तो ये सब किस दिन पूजा करते रहें? काम करेंगे, सब काम करेंगे, भस्म लगाएंगे, त्रिशूल उठाएंगे, काम करेंगे। ठीक है। अच्छा विनय जी, आप अयोध्या घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे, आपको लगता है कि जिस तरह के अयोध्या का आपने सोचा था, जिस तरह के राम मंदिर की कल्पना की थी, वही साकार हो रहा है? देखिए, मंदिर तो जैसा सोचा था वैसे बन रहा है, पत्थर का बन रहा है, शिखर रह गया है, वो भी तैयार है, उसके पत्थर की गढ़ाई हो चुकी है, उसको स्थापित करना है। एक मुहूर्त निकाला गया है, उस पर मंदिर का उद्घाटन हो रहा है।
और वो बन करके तैयार है। तो प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे, ब्राह्मण लोग रहेंगे, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। यही तो लोगों विपक्ष को, कांग्रेस को, विपक्ष को यही तो कहना है कि साहब प्रधानमंत्री को उसमें नहीं जाना चाहिए, शंकराचार्य जाते, धर्माचार्य जाते, वेद पाठी जाते। ऐसा है, कांग्रेस ने हमेशा विधवा विलाप किया है, उसको भैया विधवा विलाप करने दो, मत रोको। वो विधवा विलाप करेगी तो अच्छी रहेगी। अच्छा, लोग कहते विनय जी, ये माना जाता है कि जैसे आप किसी के दबाव में नहीं आते हैं, जो मान लिया, जो ठान लिया वो शुरू कर दिया, और किसी के कहने में से रुकने वाले नहीं हैं, तो ये माना जाए कि काशी और मथुरा अब आपके एजेंडे में है? आपके एजेंडे में नहीं, पहले से एजेंडे में हमारे तीनों स्थान हमारे एजेंडे में थे। लेकिन अब तक तो आप वहाँ कोई सक्रियता दिखा नहीं रहे थे। आप नहीं, सक्रियता दिखेगी ना, पहले एक तो पूरा कर लें, तो पूरा हो गया काम, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा कहाँ पे जाएंगे, मथुरा जाएंगे कि काशी? अब विचार करेंगे ना, काशी से भी विचार करेंगे और मथुरा से भी विचार करेंगे, और कहाँ कैसा करना है, क्योंकि दोनों जगह ये सब बने हुए हैं दूसरे स्थान पर, तो देखेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है। अच्छा विनय जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि ये राम मंदिर के आंदोलन में आप जुड़े रहे, सरकारों में भी साथ रहे। राम मंदिर आंदोलन चलाया है, जो आप लोग कह देते हो ना जुड़े रहे, आज की चमक धमक आप देख रहे हो। जुड़े नहीं रहे, चलाने वाले आंदोलन है, यहां तक खड़ा कर दिया है, ढांचा आंचा गिरा करके सब सरयू जी में प्रभावित कर दिया, बढ़िया मंदिर बना दिया है। ठीक है, ये कह रहे आपको, फिर मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा चीज रहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी घटना करती है, कि किस घटना को आप सोच करके आज भी पूरे राम मंदिर आंदोलन पे आपको लगता है ये गजब हुआ? कोई गजब नहीं हुआ, ये सब राम भक्तों का काम है, सक्रिय राम भक्तों का काम है, जिनकी ताकत से, जिनके प्रभाव से ये राम मंदिर बन करके तैयार हो गया, और विधि विधान से हुआ है, मुहूर्त से हो रहा है, सब हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी को एज प्रधानमंत्री नहीं बुला रहा हूं, एक राम भक्त के नाते से बुला करके, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ आसन पर हैं आज, तो उनसे उद्घाटन करवा रहा हूं। बड़ा बड़ा कूटनीतिक, बड़ा राजनीतिक बातचीत कर रहे हैं विनय जी। आप इतना आमतौर पर किसी के लिए इतना सॉफ्ट होते नहीं जितना आप कह रहे हैं कि मैं बुला के कर दे रहा हूँ, सब चीज़ है। कुछ ना कुछ नाराजगी रहती है आपकी कुछ चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आपको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है। आपको लगता है जो कुछ भी आयोजन हो रहा है सर वो ठीक है, किससे बेहतर हो सकता था? नहीं, बेहतर तो हो गया, अब करना क्या है, प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन करवा देना होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी विचारधारा के हैं, तो इसलिए उनको बुलाना चाहिए। अच्छा, विपक्ष भी कह रहा है राष्ट्रपति से करा दीजिए साहब। अब राष्ट्रपति के यहाँ कौन जाए, विनय कटियार तो जाने वाले थे नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचना था, तो पहुंच गए, हो रहा काम, होने दो। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल है विनय जी, अब आपको क्या लग रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का राजनीतिक लाभ 2024 में किसी दल को मिलेगा, या फिर से एक बार हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पूरे देश में गरमा रही है? नहीं, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं है, हिंदुत्व विचारधारा है, उस विचारधारा को मजबूत करना है। जहां कुछ लोग चैनल वाले गड़बड़ कर देते हैं, विचारधारा को कमजोर करते हैं, वहां भी हमको जाना है और मजबूत करना है। अच्छा, तो बस विचारधारा की सिर्फ लड़ाई है? विचारधारा की लड़ाई है। तो ये थे विनय कटियार जी, जो अपने तीखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं और आज भी उनका तेवर बरकरार है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अयोध्या को लेकर इन्होंने जो संकल्प किया था वह पूरा हो गया, और अब बारी काशी और मथुरा की है। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अयोध्या।